नमस्ते, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन सवाई माधोपुर के बारे में कि क्या रहती है यहाँ की स्थिति, क्या यहाँ का रहता है इतिहास। इसके बाद में देखते हैं इसकी स्थापना और देखें नाम की बात की सवाई माधोपुर नाम कैसे पड़ा। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति कि यहाँ कितनी वर्षा होती है। इसके अलावा जलवायु देखें, कृषि देखें, इसके अलावा नदी, पहाड़, मेले वगैरह। या सांस्कृतिक महोत्सव की बात करें तो मंदिर, मेले, महोत्सव वगैरह सब यहाँ अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद में देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पे, कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पे, कि तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, कि तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। क्लास की करते हैं भाई अपन शुरुआत। अपन पढ़ने वाले हैं सवाई माधोपुर जिला दर्शन। जिला दर्शन सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बात करें अपन सवाई माधोपुर की स्थापना की कि जयपुर के एक राजा हुआ करते थे। कौन से भाई? सवाई माधो सिंह प्रथम। कि जयपुर के एक राजा हुआ करते थे सवाई माधो सिंह प्रथम। उसी के नाम पे किसका नाम पड़ा भाई? सवाई माधोपुर का नाम पड़ा। इसके बाद में बात करें भाई यहाँ के शुभंकर की तो यहाँ बाघ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाता है, बाघों का घर भी आ जाता है। क्योंकि इसके अलावा अपन जैसे सवाई माधोपुर की बात करें तो अन्य नामों के कि बाघों का घर भी कहते हैं, बाघों की क्रीड़ा स्थली भी कहते हैं। तो शुभंकर भी कौन सा आता है भाई? अपना टाइगर आ जाता है, अपना बाघ आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि इसके अलावा अमरूद नगरी भी कहते हैं कि भाई सवाई माधोपुर में अमरूद बहुत होते हैं। एक बार हम भी गए थे वहां पे, तो अमरूदों की हमने भर ली गाड़ी, और फिर वो दवाइयों के अमरूद थे, बड़ी बड़ी साइज वाले। तो मतलब थोड़ी देर बाद में वो इतनी स्मेल करने लग गए, उसके बाद में उनको बाहर फेंकना पड़ गया। तो सस्ते के चक्कर में ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, है ना। ये आ जाता भाई अपना प्यारा राजस्थान। जिसमें अपन बात करें दिशा की तो ये आ जाती है अपने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा अपन बात करें कि अपना सवाई माधोपुर की अपन बात करें कि इधर से कौन सी सीमा लगती है भाई? एमपी की। और इधर कौन सी लगती है? कि इधर सीमा की बात करें, ये एक सीमावर्ती जिला आ जाता है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इधर कौन आ जाता है? अपनी एमपी आ जाता है। इधर अपने कौन सा आ जाता है? यूपी आ जाता है। इधर अपने हरियाणा आ जाता है। इधर अपने पंजाब आ जाता है। ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो अपना आ जाता है कौन सा भाई? सवाई माधोपुर जिला आ जाता है, जिससे क्या लगती है भाई? एमपी की अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। किससे लगती है भाई? एमपी की अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है, जो कितनी है भाई? 1600 हो जाती है ना। तो अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है भाई? एमपी से लगती है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ नहीं लगती। बात करें अपन कि इतिहास की बात करें, इतिहास की तो नाम किस पे पड़ा भाई? जयपुर का, कि जयपुर के शासक कौन थे भाई? सवाई माधो सिंह। माधो सिंह प्रथम के नाम पर किसका नाम पड़ गया भाई? सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर का नाम पड़ गया किसके नाम पे भाई? जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह के नाम पे, जिन्होंने क्या भाई 9 महल भी बनवाए। ये अपन जयपुर इतिहास में देख चुके हैं। इसके अलावा भाई अपन बात करें कि जयपुर की स्थिति की, सॉरी सवाई माधोपुर की स्थिति की, तो किस में आ जाता है भाई? पूर्वी राजस्थान की बात करें भाई स्थिति की, तो पूर्वी राजस्थान आ जाता है। बात करें भाई शुभंकर की, शुभंकर की तो नाम क्या आ जाता है भाई? बाघ आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? टाइगर बोलते हैं। इसके अलावा देखिए अपन यहाँ की वर्षा रेखा की, तो वर्षा हो जाती है भाई 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा। इसके अलावा देखिए अपन जलवायु, तो जलवायु आ जाती है भाई अपनी आर्द्र जलवायु, आर्द्र
जलवायु। यदि अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपन कोपेन की जलवायु ना पढ़ें। तो कोपेन के अनुसार देखें तो भाई कौन सी आ जाती है, CWG जलवायु आ जाती है। अब कई बोलने वाले हैं कि मैडम AW आ जाती है, भाई AW नहीं आती, CW जलवायु आ जाती है। इसके अलावा देखिए वनस्पति की बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति आ जाती है भाई पतझड़ी, क्योंकि भाई ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु आती है तो पौधे अपने पत्ते झड़ने लगते हैं उनसे, कि नए पत्ते आ जाते हैं, पतझड़ी वनस्पति आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो मिट्टी आ जाती है भाई जलोढ़। और बात करें यहाँ सर्वाधिक क्या होती है भाई, खाद्यान्न फसल होती हैं, खाद्यान्न फसल देखने को मिलती हैं। और जिसके अंदर क्या होता है, रबी प्लस खरीफ दोनों प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं, कि खाद्यान्न फसल अधिक होती हैं, जिसमें रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें अपन को देखने के लिए यहाँ से मिलती हैं। ये क्या आ जाता है भाई, आ जाता है अपने इतिहास की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि अन्य नामों की बात करें, अन्य नामों की, तो अन्य नाम क्या आ जाते हैं भाई, क्या आ जाता है अपना कौन सा भाई, सवाई माधोपुर। बात करें सीमा रेखा की, सबसे पहले देख लेते हैं सीमा रेखा। तो सीमा रेखा की बात करें तो क्या लगती है भाई, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, किसके साथ लगती है भाई, MP के साथ लगती है। कौन सी लगती है भाई, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें भाई अपन उपनामों की बात करें उपनाम की, तो कौन कौन से आ जाते हैं भाई, अब अमरूद की नगरी आ जाता है, अमरूद की नगरी। इसके अलावा क्या कहते हैं, बागों का घर। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, बागों की कीड़ा स्थली। ये अपन को देखने के लिए मिल जाता है कि बागों का घर, बागों की कीड़ा स्थली और अमरूद की नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा भाई बात करें अपन नदियों की, तो नदी की बात करें कि नदी कौन सी आ जाती है, तो भाई चंबल आ जाती है। इसके अलावा कौन सी आ जाती है, चंबल आ जाती है, बनास आ जाती है, गंभीरी आ जाती है, सीप आ जाती है। इसके अलावा अपन देखिए मोरेल आ जाती है। की बात करें नदियों की तो चंबल आ जाती है, कि भाई ये अपनी चंबल नदी है। और कहाँ से निकली भाई, इधर जाना पाओ की पहाड़ियों से, कि जाना पाओ की पहाड़ियां से निकली। और ये इसमें क्या बह रहा भाई, पानी है, नदी है तो सूखी तो नहीं बहेगी ना, है ना। तो इस पे कौन सा अभ्यारण्य बना है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और यहाँ सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं भाई, घड़ियाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य भी और भी पक्षी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन बनास नदी की बात करें तो ये आ जाती है अपनी भाई बनास नदी। ठीक है जी, इसमें क्या बह रहा है जी, पानी। और इस पर बना हुआ एक बांध जिसका नाम आ जाता है इसरदा बांध। इस पर बना हुआ एक बांध जिसका नाम आ जाता है इसरदा बांध। इसके अलावा अपन बात करें और कौन सी आ जाती है, पार्वती, गंभीरी, सीप और मोरेल। और ये आ जाती है अपनी मोरेल नदी। तो मोरेल पर भी एक बांध बना हुआ है, कौन सा भाई, मोरेल बांध। मोरेल बांध बना हुआ है जो किसका है भाई, मिट्टी से निर्मित बांध। मिट्टी से निर्मित बांध है कौन सा भाई, मोरेल बांध, जो किस पे आ जाता है भाई, मोरेल नदी आ जाती है। और कहाँ पे आ जाती है भाई, अपनी
सवाई माधोपुर में आ जाती है। कहाँ आ जाती है अपनी? सवाई माधोपुर में आ जाती है। ये कौन कौन सी नदी आ जाती है भाई? बनास आ जाती है, चंबल आ जाती है, पार्वती आ जाती है, सीप आ जाती है, गंभीरी आ जाती है, मोरेल नदी आ जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है कौन सा भाई? संगम आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? संगम। संगम की बात करें किया जाता है संगम, और संगम कहाँ होता है भाई? रामेश्वर धाम, पदरा गांव। पदरा गांव, गांव जिसके अंदर है चंबल, बनास, सीप, तीनों नदियों का क्या होता है भाई? संगम होता है। क्या होता है भाई? संगम होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? रामेश्वर धाम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं भाई? रामेश्वर धाम बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं भाई? भगवान परशुराम की तपोस्थली बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की तपोस्थली। और क्या बोलते हैं? भगवान परशुराम की तपोस्थली बोलते हैं। इसके अलावा मीणाओं का कुंभ, मीणाओं का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रामेश्वर धाम यानी पदरा गांव पे संगम होता है। कि नदियों का? चंबल, बनास, सीप नदियों का होता है, जिसको भगवान परशुराम की तपोस्थली कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? मीणाओं का कुंभ भी कहते हैं। ये अपनी आ जाती है प्रमुख नदियां आ जाती हैं, और ये आ जाता है अपना संगम आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी भाई बात करते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें स्थापना की तो कब हुई है भाई? 1955 के अंदर हुई है। उसके बाद में नेशनल राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। कब भाई? 1 नवंबर 1980 को। की बात करें भाई रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें स्थापना की तो स्थापना कब हुई है भाई? 1955 के अंदर। बात करें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया भाई? 1 नवंबर है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया भाई? 1 नवंबर 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में यहाँ क्या आ जाती है भाई? ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। कौन था भाई? ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा बात करें अपन, यहाँ पे आ जाती है टाइगर परियोजना। टाइगर परियोजना यानी कि राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना। राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना कब की बात है भाई? 1973 की बात आ जाती है। कब बनी भाई? राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना 1973-74 की बात आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे एक एंटी पोचिंग प्रोग्राम चलाया गया। कब की बात आ जाती है भाई? 1996 की बात आ जाती है। किसके लिए चलाया गया भाई? टाइगरों के संरक्षण के लिए। टाइगर संरक्षणों के लिए प्रोजेक्ट या फिर कार्यक्रम चलाया गया। कब की बात आ जाती है? 1996 की बात आ जाती है। एंटी पोचिंग प्रोग्राम या प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। इसके बाद में देखने वाले हैं, ये हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, टाइगर परियोजना की बात करें, राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना आ जाती है। आ जाती है। इसके अलावा बात करने वाले हैं यहाँ अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की। सांस्कृतिक परिदृश्य की जिसमें रणथंभौर दुर्ग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं।
सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें अपन देखने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग। अब भाई रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रण प्लस थंबन से बना है रणथंभौर, कि ये दुर्ग रण और थंबन पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, कि रण और थंबन दोनों पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, कि ये पहाड़ियां आ जाती हैं भाई अपनी। ठीक है जी। ये अपनी पहाड़ियां आ जाती हैं, इधर आ जाती है अपनी रण पहाड़ियां, इधर इधर आती है थंबन पहाड़ियां, और ये अपना बीच में बना हुआ है। इतना ही ठीक से बनाना आता है ना, रणथंभौर दुर्ग। निर्माण की बात करें तो चौहान शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया, कि निर्माण की बात करें तो चौहान शासकों के द्वारा निर्माण किया गया। इसके बाद में अपन देखें कि यहाँ पे कौन सा दुर्ग स्थित है, झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग जिसे क्या बोलते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाता है यहाँ पे त्रिनेत्र मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और क्या जाता है भाई हमीर महल, हमीर महल। इसके अलावा अपन बात करें 32 खंभों की छतरी आ जाती है, कि 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं न्याय की छतरी और अधूरा सोपन भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, न्याय की नगरी, इसके अलावा अधूरा सोपन। अधूरा सोपन भी कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे शासक कौन था भाई, हमीर देव चौहान था, जो क्या करता था, न्याय करता था। कहाँ पे बैठ के भाई 32 खंभों की छतरी की बात करें तो यहाँ पे। तो निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवा दिया भाई, हमीर देव चौहान ने करवा दिया। किसने करवा दिया, हमीर देव चौहान ने करवा दिया, हमीर देव चौहान। इसके अलावा बात करें क्यों किसकी याद में करवाया भाई, जेतर सिंह की याद में। जेतर सिंह कौन थे, इनके पिता थे, जिन्होंने क्या किया था, 32 साल शासन किया था। हमीर देव चौहान ने क्या करवा दिया भाई, निर्माण करवा दिया। इसके अलावा अपन यहाँ देखिए और क्या जाते हैं, पद्म तालाब आ जाता है, मलिक तालाब आ जाता है, पद्म तालाब, मलिक तालाब, और क्या जाता है भाई, और क्या जाता है, जोरा भोरा का मंदिर आ जाता है, जोरा भोरा मंदिर आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं खंडार का किला की बात करते हैं। खंडार का किला, ये हो गया रणथंभौर दुर्ग, चौहान शासकों के द्वारा रणथंबन पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। झाइन दुर्ग भी बना हुआ है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, हमीर महल आ जाता है, और 32 खंभों की छतरी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पद्म तालाब, मलिक तालाब आ जाता है, जोरा भोरा का मंदिर आ जाता है। 32 खंभों की छतरी को न्याय की नगरी कहते हैं, अधूरा चौपन कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, हमीर देव चौहान ने करवाया, जेतर सिंह की याद में। इसके बाद में देखेंगे अपन खंडार का किला। खंडार का किला, जिसको क्या कहाँ पे स्थित है भाई, अपनी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 7 मंदिर देखने को मिलते हैं, 7 मंदिर देखने को मिलते हैं। और क्या आ जाता है भाई यहाँ पे, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी यहीं स्थित है, लक्ष्मण कुंड भी यहीं स्थित है। इसके अलावा अपन देखें और क्या आ जाता है भाई,
और क्या जाता है यहाँ पे, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड यहाँ स्थित है। इसके अलावा अष्ट धातु की से निर्मित, अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप, अष्ट धातु से निर्मित की शारदा तोप किस दुर्ग में है? खंडार के किले में है। इसके अलावा और देखें क्या जाता है भाई, झाइन का दुर्ग आ जाता है। झाइन का दुर्ग आ जाता है, जो कहाँ पे स्थित है भाई, अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के मंदिर, जैसे देखने वाले अपन घुसमेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। घुसमेश्वर महादेव का, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है भाई, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। अमरेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें मंदिर की बात करें, घुसमेश्वर, घुसमेश्वर महादेव मंदिर आ जाता है। कहाँ जाता है भाई, अपने सिवाड़ में आ जाता है। कहाँ जाता है, सिवाड़ में, जिसमें शिव की प्रतिमा लगी है। इसके अलावा देखें अचलेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। अमरेश्वर, अमरेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर आ जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा देखें काला गोरा भैरव मंदिर। इसके अलावा देखें चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा में वो कौन सी माता आ जाती है अपने, चौथ का बरवाड़ा में माता आ जाती है, जिस जो किन की भाई, कंजर जाति की आराध्य देवी, आराध्य देवी आ जाती है चौथ का बरवाड़ा में। कहाँ पे आ जाता भाई, बरवाड़ा नामक स्थान पे भरता है, जहाँ पे यहाँ पे चौथ माता का क्या भरता भाई, का मेला भी भरता है यहाँ पे। इसके अलावा अपन देखें त्रिनेत्र गणेश मंदिर आ जाता, तो यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर का क्या लगता है, मेला भी लगता है। इसके अलावा अमरेश्वर महादेव आ जाता है, घुसमेश्वर, घुसमेश्वर महादेव आ जाता है सिवाड़ में, जहाँ शिव की प्रतिमा लगती है। यहाँ पे भी शिव की पूजा ही होती है, शिव की पूजा ही होती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे और क्या आ जाते हैं भाई, झाइन दुर्ग, सवाई माधोपुर, खंडार का किला। इसके अलावा देखने वाले हैं चमत्कार जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा चमत्कार जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा जैन मंदिर आ जाता है, जो किसको समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित मंदिर आ जाता है। इसके अलावा बात करें और क्या आ जाती है भाई, जामा मस्जिद आ जाती है, जामा मस्जिद आ जाती है। इसके अलावा और क्या आ जाता है, और शिल्पग्राम, शिल्पग्राम की बात करें तो राजस्थान में प्रथम शिल्पग्राम, राजस्थान में शिल्पग्राम केंद्र की बात करें तो कहा जाता है हवाला उदयपुर। इसके अलावा अपन बात करें पालग्राम, पालगांव पुष्कर में भी शिल्पग्राम आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, माधोपुर तो राम सिंह,
राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में आ जाता है। कहाँ भाई? शिल्पग्राम। इसके अलावा बात करें अपन 2024-25 का बजट की, बजट 2024-25 की बात करें तो इसमें एक शिल्पग्राम की घोषणा की गई। शिल्पग्राम की घोषणा, शिल्पग्राम केंद्र की घोषणा कहाँ किया जाएगा भाई? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में किया जाएगा। इसके अलावा और क्या है भाई यहाँ की? दाबू प्रिंट, इसके अलावा मोम प्रिंट। इसके अलावा देखें कि रेलवे स्टेशन पर, कि प्रथम रेलवे स्टेशन पर क्या बना भाई? जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र बना हुआ है। कि वो राजस्थान का क्या है? प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ जाता है भाई? सवाई माधोपुर में आ जाता है, सवाई माधोपुर में आ जाता है। इसके अलावा और क्या प्रसिद्ध है भाई? यहाँ की संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध है, कि संगमरमर की मूर्तियां बांडी टोडा की प्रसिद्ध, बांडी टोडा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन और देखिए और क्या जाता है भाई? हेला ख्याल, हेला ख्याल प्रसिद्ध है, जो क्या है? एक लोक कला है। लोक कला का मतलब ये है कि कोई भी जैसे शादी ब्याह वगैरह कोई भी प्रोग्राम हो, खुशी का कोई भी माहौल हो, तो वहां पे जो रागनी गाई जाती है, वहां पे जो भी खुशी के माहौल पे गीत गाए जाते हैं, जो भी वहां पे नृत्य किया जाता है, सारा मान लो वहां पे, तो वो एक हेला ख्याल में आ जाता है। जिसके प्रवर्तक की बात करें तो हेला शायर, हेला शायर आ जाते हैं। प्रवर्तक की बात करें तो हेला शायर आ जाते हैं, हेला शायर आ जाते हैं। इसके अलावा चमत्कारी जी का मंदिर आ गया, जैन मंदिर आ गया जो ऋषभ देव को समर्पित है, और इसके अलावा जामा मस्जिद आ गई, शिल्पग्राम आ गए, राजस्थान में प्रथम शिल्पग्राम हवाला उदयपुर। इसके अलावा पाल गांव में, पुष्कर में भी, इसके अलावा सवाई माधोपुर में किस स्थान पे भाई? राम सिंह पुरा के अंदर शिल्पग्राम। और अभी बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि शिल्पग्राम की घोषणा की गई। कहाँ पे बनेगा भाई? के अंदर डूंगरपुर में बनेगा, कि डूंगरपुर में बनेगा। इसके अलावा यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, मोम प्रिंट प्रसिद्ध है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, प्रथम रेलवे स्टेशन जहाँ पे जन औषधि केंद्र बना हुआ है, राजस्थान का प्रथम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर। इसके अलावा संगमरमर की मूर्ति अपने बांडी टोडा में आ जाती है। हेला ख्याल की बात करें अपन तो हेला ख्याल एक लोक कला है, जो अपने शादी ब्याह प्रोग्राम खुशियों के माहौल पर जो भी रागनी गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, वो सारी कला आ जाती है। प्रवर्तक की बात करें तो हेला शायर यहाँ के प्रवर्तक आ जाते हैं। ये है भाई अपना सवाई माधोपुर जिला दर्शन। क्लास को स्किप मत करना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, कमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसमें तो भैया आपके पैसे भी नहीं लगते हैं ना, और एक बार क्लास को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।